नमस्कार। IFMS 3.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर वेंडर मैनेजमेंट, FVC बिल्स एंड पेमेंट सैंक्शन प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे। उसके लिए आपको ifms.rajasthan.gov.in URL पर लॉगिन करना है अपने SSO ID यूजर पासवर्ड से। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वेंडर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं, यानी कि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है वेंडर का, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वेंडर खुद रजिस्टर कर सकता है यूजिंग एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस, या फिर ऑफिस के DDO भी उसको कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप डिपार्टमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने वेंडर का, तो उसके लिए आपको सिस्टम में मेकर, चेकर एंड अप्रूवर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मैं UAT पर काम कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत एक्सेस में डेटा आपको विजिबल होगा स्क्रीन पर। लेकिन जब आप प्रोडक्शन पर अपने सिस्टम से, अपने यूजर ID पासवर्ड से सिस्टम को देखेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड ही अवेलेबल होंगी, जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हैं और जो आपको असाइंड हैं। अब यहाँ पर जो अप्रूवर होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली जो DDO हैं हमारे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, वही अप्रूवर होंगे और वही ये वर्क फ्लो असाइनमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्क फ्लो असाइनमेंट आपको देखना है और यहाँ पर आपको मैनेज असाइनमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोसेस सिलेक्ट करना है जो कि वेंडर रजिस्ट्रेशन होगा। ये टेस्ट का डेटा है, इसीलिए यहाँ पर आपको डेटा इस तरह से ही नजर आएगा। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको मेकर, चेकर, अप्रूवर का रोल भी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रोल AD है, इसलिए यहाँ पर चेकर एंड अप्रूवर जो है वो नहीं आ रहा है। तो जिस भी यूजर को आप मेकर, चेकर, अप्रूवर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर वो एम्प्लॉय आपके सिस्टम की लिस्ट में ऐड नहीं है, तो आप यूज़र असाइनमेंट पर जाकर भी इसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिसबर्समेंट इंजन में यूज़र मैनेजमेंट पर जाना है, स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको न्यू असाइनमेंट पर क्लिक करना है। दो तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को असाइन कर सकते हैं। एक होता है बाय इनपुट। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर SSO ID एंटर करके उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को फेच कर सकते हैं और उनको असाइन कर सकते हैं प्रोसेस वाइज। या फिर अगर वो आपके ऑफिस में हैं, तो यहाँ से आप उनकी यूज़र लिस्ट जो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए, गेट डिटेल्स कीजिए। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। आप असाइनमेंट का नाम यहाँ पर एंटर कीजिए, रोल असाइन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो डिटेल्स आपके पास यहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय को मैप कर सकते हैं। इस तरह से सेम आपको यहाँ पर उनके डिटेल्स सिलेक्ट करने हैं, असाइनमेंट नेम देना है, रोल सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। अगर किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आपको अनमैप करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद वो अनमैप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा जो आता है वो आता है वेंडर रजिस्ट्रेशन का। हमने आपको बताया था कि वेंडर खुद भी सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस पर जाना है। यहाँ से वेंडर मैनेजमेंट में जाना है, आपको ऐड न्यू फॉर्म करना है या वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। यूज़र को अपना SAN नंबर, GST नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर वो एग्जिस्टिंग IFMS 2.0 यूज़र रह चुके हैं, तो वो ऑप्शन भी वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनको अपना डिटेल्स एंटर करनी होंगी।
कंटिन्यू कीजिए। तो जो भी आपके डिटेल्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें चेक डिटेल्स करने हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 3 क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं बिजनेस के। फर्म का कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, बिजनेस यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद उसका सेक्टर जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पर चले जाइएगा। यहाँ पर जो भी वेंडर होंगे सेल्फ रजिस्टर कर रहे हैं सिस्टम में खुद को, उनको ये सभी स्टेप मैंडेटरी फिल करने हैं, जहाँ पर उनके बिजनेस क्लासिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है, फर्म डिटेल्स फिल करने हैं जहाँ पर उनके एड्रेस डिटेल्स आएंगे, उसके बाद ऑनर, चेयरमैन, की पर्सन या प्रोप्राइटरी डिटेल्स उनको फिल करनी होगी, नेक्स्ट बैंक एंड टर्नओवर, एंड उसके बाद फाइनल स्टेप उनको यहाँ से कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ये वेंडर सिस्टम में रजिस्टर हो जाएंगे। वहीं अगर डिपार्टमेंट उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उनको एक्सेस वर्क स्पेस पर जाना है, यहाँ से डेस्क और रोल सिलेक्ट करना है। अभी हम टेस्ट सर्वर पर हैं इसलिए यहाँ पर मल्टीपल डेस्क और रोल आपको नजर आएंगे, बट ऑथराइज्ड जो हैं वो आपको पर्टिकुलरली प्रोडक्शन पर आपके सिस्टम पर बिल्कुल ठीक डेटा दिखेगा। यहाँ से आप रोल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिसबर्समेंट इंजन में कोर डीई पर जाना है। मेक श्योर रोल आपका मेकर का हो, तभी आपको वेंडर मैनेजमेंट में वेंडर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप 2 तरीके से आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट इज पेड बाय मी। ये ऑप्शन वो रहेगा जहाँ पर एम्प्लॉय खुद ही पैसे देकर आ चुके होंगे पहले। और सेकेंड इज वेंडर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम एक नए वेंडर को रजिस्टर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स एंटर करनी होंगी, सैन नंबर या जीएसटी नंबर, और अगर आपके पास वेंडर का ये वाले डिटेल्स एंटर नहीं है तो आप नन ऑफ दीज ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर सेम वही 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। बिजनेस क्लासिफिकेशन, फर्म डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और ऑनर, प्रोप्राइटर्स डिटेल, बैंक डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करके रिमार्क्स एंटर करना है एंड देन फॉरवर्ड टू चेकर करना पड़ेगा। हमारा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप किसी डिटेल को एंटर कर रहे हैं पेज में तो प्लीज़ आप सेव एज ड्राफ्ट करते रहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई सेशन लॉग आउट हो रहा है या कोई एरर आ रहा है तो जितने डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो सभी ब्लैंक नहीं हो जाएंगे, वो सेव रहेंगे सिस्टम में जब आप वापस से सिस्टम में लॉगिन करेंगे। और अगर आप सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो वापस से आपको सारे डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम डिटेल्स एंटर करते हैं। फर्म कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, फर्म का नाम, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। इसी तरह से बाकी सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है, रिमार्क्स एंटर करने हैं और सेव एज ड्राफ्ट करना है। ही रेड एस्ट्रिक मार्क्स डिटेल्स हैं वो सभी मैंडेटरी हैं। अगर आपने कोई भी मैंडेटरी डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं की हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक एरर मैसेज आ रहा है, इस तरह से वो यहाँ पर आपको नोटिफाई कर देगा कि ये डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर जितने भी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं वो सभी आप फिल कीजिएगा। उसके बाद फॉरवर्ड टू चेकर पर
क्लिक कर दीजिएगा। उससे आपने जो ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगी चेकर पर उनकी वेरिफिकेशन के लिए। जब आपने वहां पर फॉरवर्ड टू चेकर बटन पर क्लिक किया तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये डिटेल्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी, जहां पर आपका रेफरेंस नंबर जो कि रिक्वेस्ट से जनरेट हुआ होगा, वो जब वो रिक्वेस्ट जनरेट की आपने तब वेंडर का नाम, उनका जो भी डिटेल्स यहाँ पर होंगी वो सब आ जाएंगी। साथ ही में आपके पास ट्रेल आ जाएंगे कि एग्जैक्टली उसका स्टेटस क्या है। अभी वो पेंडिंग है ई साइन के लिए, या मेकर को रिवर्ट कर दिया है कुछ डिटेल्स को करेक्ट करने के लिए, या अपडेशन के लिए, या मॉडिफिकेशन के लिए। अगर आपने किसी डिटेल को फॉरवर्ड टू चेकर कर रखा है और चेकर ने अभी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया है तो वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो वो स्टेटस भी आपके पास आ जाएगा। और फाइनल, अगर डीडीओ ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है तो इस तरह से आपके पास वो डिटेल्स, अप्रूव डिटेल्स भी आ जाएंगी। आप आइटम पर पेज पर जाकर यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी स्टेटस वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप इज हमें चेकर से लॉगिन करना है और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट पर फॉरवर्ड एक्शन लेना है। अब हम सिस्टम में एक चेकर के तौर पर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर जो कि मेकर ने रिक्वेस्ट रेज किया होगा वो सभी आपके यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। आपको जो भी रिक्वेस्ट आपके तरफ पेंडिंग पड़ी हैं, आप यहाँ वेंडर मैनेजमेंट में माय टास्क लिस्ट पर जाकर भी वो सभी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर से आप डिटेल्स को ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिमार्क्स एंटर करने हैं एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवर करना है। अगर आपको लगता है कि किसी डिटेल में अपडेशन की रिक्वायरमेंट है या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप रिवर्ट टू मेकर भी यहाँ से उसे कर सकते हैं। अब आप अगर फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे तो ये रिक्वेस्ट हमारे डीडीओ अप्रूवर के पास चले जाएंगे ऑफिस के। सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगता है और आपको यस क्लिक करना है। जब चेकर ने वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी उसके बाद रिक्वेस्ट डीडीओ के पास चली जाएगी जिससे अप्रूव करनी होती हैं ये। वहां पर उनको वेंडर मैनेजमेंट में माय टास्क पर जाना है, रिक्वेस्ट को ओपन करना है रेफरेंस नंबर के यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद वो डिटेल्स चेक करेंगे। सभी डिटेल्स यहाँ पर अगर ठीक हैं, करेक्ट हैं तो वो अप्रूव करेंगे, वरना रिवर्ट कर देंगे। और अगर उनको ये रिक्वेस्ट ठीक नहीं लगी तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी मॉडिफिकेशंस होंगे वो सिर्फ मेकर ही कर सकते हैं। अगर चेकर और अप्रूवर को लगता है कि कोई डिटेल्स करेक्ट नहीं है, मॉडिफाई करना है, तो वो उनको रिवर्ट कर सकते हैं मेकर के पास। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास चलता है एफवीसी बिल्स का। सेम उसके लिए भी मेकर, चेकर एंड अप्रूवर बनाना है। प्रोसेस सेम रहेगा। वर्क असाइनमेंट के थ्रू, मैनेज असाइनमेंट के थ्रू हम उनको प्रोसीजर वाइज, प्रोसेस वाइज जो है वो असाइनमेंट देंगे। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है वहाँ पर तो आप यूज़र मैनेजमेंट के थ्रू पहले एम्प्लॉय को वहाँ पर लाइए, उनको रोल असाइन कीजिए, उसके बाद उनको टास्क असाइन कीजिए जो कि प्रोसेस वाइज वहाँ पर वो अवेलेबल हो पाए। उसके बाद आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर जाना है, डेस्क एंड रोल सिलेक्ट करना है एज मेकर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको ASFS इनिशिएट करना है। उसके लिए आपको FVC बिल्स के अंडर इनिशिएट ASFS करना है मेकर के रोल से। यहाँ पर आपको ये बटन नजर आएगा इनिशिएट ASFS, आप यहाँ पर जाइए। अब यहाँ पर जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस को जनरेट करेंगे तो उसके लिए जो ये नोट दे रखा है आप प्लीज इसे ध्यान में रखकर ही सारी डिटेल्स एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आप विद BFC एंड विद FDID भी इसको कर सकते हैं। इनिशिएट कीजिएगा रिक्वेस्ट को, सभी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कीजिए, सबमिट एंड फॉरवर्ड कीजिए।
मेकर के फॉर्म से। उसके बाद चेकर पर जाएगा, वो उनको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अप्रूवर के पास जाएगी डिटेल्स, जहाँ से डिटेल्स सारे के सारे वेरीफाई होंगे। और जब पूरा अप्रूव हो जाएगा तो वो वहाँ पर उसको अप्रूव करेंगे और वो एक बिल नंबर जनरेट कर दे। यहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन बना रहे होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब हम गुड्स परचेज विद वर्क ऑर्डर, व्हीकल हायरिंग, मैन विद मशीन सर्विसेज एंड प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज, ये 4 टाइप के जब बिल आप बना रहे होंगे तो उस केस में आपको ASFS सैंक्शन और वर्क ऑर्डर दोनों की ही रिक्वायरमेंट लगेगी। लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे जहाँ पर है कि हमारा AMC, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में वर्क ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी हमें इन 4 FVC बिल्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर AMC केसेस बोलते हैं उनको, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सिर्फ वर्क ऑर्डर ही डायरेक्टली कैप्चर करेगा और वहाँ से आप वर्क ऑर्डर लिस्ट से ही ऑफलाइन ASFS सिलेक्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बिल्स होंगे वो डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट सैंक्शन ही हम लोग आगे अप्रूवल के लिए बिल जनरेट कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने कोशिश की है कि आपको कोई समस्या ना आए। नोट्स में हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं यहाँ पर, ताकि आपका काम बहुत ही इजीली हो जाए। हर बिल के लिए आपको ASFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर बिल्स के साथ ही आपको यहाँ पर ASFS बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज पेमेंट सैंक्शन के बाद एक बिल और अप्रूवल हो जाएगा उसका। जब अप्रूवर ने A&FS सैंक्शन को अप्रूव कर दिया तो इस तरह से आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जहां पर सारी डिटेल्स आपको व्यू कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से वर्क ऑर्डर लिस्ट में आप जाकर सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। डिसबर्समेंट इंजन में कोड ई पर जाकर मेकर के रोल से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको FVC बिल्स में जाना है और पेमेंट सैंक्शन बनाना है। सबसे पहले FVC बिल्स में आकर आपको पेमेंट सैंक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेमेंट सैंक्शन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप पेमेंट सैंक्शन विद ई-वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं और विदाउट ई-वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल टाइप में फुली वाउच्ड कंटिंजेंट बिल यानी कि FVC बिल सिलेक्ट करना है। और सब बिल टाइप में आप यहाँ पर जितनी भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं प्रोडक्शन पे जो भी बिल्स हैं, अभी हमारे पास जनरल FVC बिल, वाटर, टेलीफोन, वेंडर पेमेंट, AMC, गुड्स परचेज, प्रोफेशनल एंड स्पेशल, व्हीकल हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड, ये वाले बिल लाइव हैं, तो वही आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके लिए आप पेमेंट सैंक्शन क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पर जो ये नोट दिया हुआ है आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन जनरेट होंगे अलोंग विद वर्क ऑर्डर डिटेल्स, तो उन्हीं के लिए ये जो सारे सैंक्शंस यहाँ पर बता रखे हैं, जो नोट यहाँ पर दे रखा है, आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखकर ही पेमेंट सैंक्शन को जनरेट कीजिएगा। जब हमने क्रिएट बटन पर क्लिक किया तो पूरा पेमेंट सैंक्शन डिटेल्स का पेज हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट हेड सिलेक्ट करना है, बजट हेड सिलेक्ट करना है, जितनी डिटेल्स होंगी ऑटो पॉपुलेट होंगी। उसके बाद जो ईयर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना रहेगा। वर्क ऑर्डर नंबर डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कीजिए। वेंडर जो हमने ऐड किए थे रजिस्टर्ड वेंडर, वो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं सिस्टम में।
उसके बाद आपको ऐड इनवॉइस डिटेल्स करना है। यहाँ पर आप डिटेल्स ऐड कीजिए सारी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पेनल्टीज ऐड करनी है तो वो बिफोर डिडक्शन ही आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक बार डिडक्शंस ऐड हो गई हैं तो पेनल्टीज आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा और सारे इनवॉइस डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कीजिए। ऐड पेनल्टी का बटन यहाँ पर आ जाता है जब आप ये पेज के सारे मैंडेटरी फील्ड्स को अपडेट कर देते हैं। पेनल्टीज ऐड कीजिए यहाँ पर। सेव कीजिएगा। डिडक्शंस जो भी हैं आपको यहाँ पर ऐड करने हैं वो आप ऐड कर लीजिए। ऑटो कैलकुलेशन आपका हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल की इनवॉइस हैं, वो आप सभी यहाँ पर ऐड कीजिए, डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए और फिर सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर आपको कर देना है। जब आप वेंडर पेमेंट के लिए जाते हैं और क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको मैन विद मशीन और पेड बाय मी दो ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर सेम आपको वेंडर ऐड करना होगा, अमाउंट ऐड करना होगा इस तरह से। डिडक्शन की डिटेल्स जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर जीएसटी या इनकम टैक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस आते हैं, बंचिंग एंड इंडिविजुअल। तो इनका मतलब क्या होता है? बंचिंग का मतलब होता है जब जीएसटी का पेमेंट बिल के साथ नहीं होगा, वो अलग होगा, वो आपको कोड डी में जाकर जीएसटी बिल प्रोसेस से करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बिल के साथ ही जीएसटी का पेमेंट भी हो जाएगा, जिससे कि आपका एक सी पिन जनरेट होगा, जो कि आप चालान जनरेट भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर काम करेगा। सेकेंड स्टेज में जो आपने पेमेंट सैंक्शन जनरेट किया था मेकर ने, वो चेकर के पास जाएगा और उनको वेरीफाई करने के बाद उसको फॉरवर्ड टू अप्रूवर करना है। अभी रिक्वेस्ट अप्रूवर के पास पेंडिंग पड़ी है, वो वेरीफाई करेंगे डिटेल्स को। यहाँ से इनवॉइस डिटेल्स भी वो चेक कर सकते हैं जो कि एडिट थे। अगर अप्रूवर को लगता है, डीडीओ को लगता है कि ये डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो वो साइन एंड अप्रूव करेंगे। अदरवाइज डिटेल्स को मॉडिफाई करने के लिए रिवर्ट टू मेकर करेंगे। और अगर उनको ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट करनी है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। साइन एंड अप्रूव पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल जनरेट होगा, अप्रूव सैंक्शन हो जाएगी और उसके बाद बिल जनरेट करेंगे। आपको यस करना है। इस तरह से आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जिसको आपको डी साइन करना है। डी साइन करने के बाद ये बिल्कुल अप्रूव्ड पेमेंट सैंक्शन आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद बिल अप्रूवल में जाना है आपको। यहाँ से आप रिकॉर्ड्स के लिए सर्च डेट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से बिल टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। आप रेफरेंस नंबर से देख सकते हैं डिटेल्स को। ट्रेल को आप व्यू कर सकते हैं, रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। जहाँ पर आपको इनर आउटर बिल की रिपोर्ट्स दिख जाएंगी, स्केड्यूल रिपोर्ट्स नज़र आ जाएंगी, जिसे आप प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सैंक्शन को व्यू कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो डी साइन हुए थे वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद आप इस बिल को फॉरवर्ड कीजिएगा चेकर पर। सेम प्रोसीजर रहेगा। फिर हम चेकर से लॉगिन करेंगे, वो इस बिल को फॉरवर्ड करेंगे अप्रूवर पर और फिर यहाँ से वो बिल
अप्रूवल के लिए अप्रूवल डीडीओ के पास चला जाएगा, जिसे वो फाइनली अप्रूव करेंगे और ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरह से चेकर के पास डिटेल्स हमने देख ली हैं। यहाँ पर हमने व्यू किया, सेम आप ऑडिट ट्रेल्स व्यू कर सकते हैं, रिपोर्ट्स और सैंक्शन व्यू कर सकते हैं। फॉरवर्ड करेंगे डीडीओ को। डीडीओ से लॉगिन करने के बाद आप बिल अप्रूवल पर ही जाइए। यहाँ पर आपको डिटेल्स नज़र आएंगी कुछ इस तरह से और आप एक्शन ले सकते हैं। अब जब ये फाइनली डीडीओ के पास चला गया है बिल, तो उनके पास फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, रिवर्ट टू मेकर और रिजेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जब वो उसको फॉरवर्ड टू ट्रेजरी करेंगे, सिस्टम रिक्वेस्ट कंफर्मेशन मांगता है, आपको येस करना है और फाइनली ये एक बिल जनरेट होकर उसके अप्रूवल के लिए ट्रेजरी के पास आपका चला जाएगा। इस तरह से आपके पास बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम, जिसमें हमने आपको जितने भी प्रोसेसेस बताए हैं, अगर आपको उनको फिल करने में या सबमिट करने में या प्रोसेस समझ आने में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर अपने इश्यूज और कंसर्न लिखकर भेज सकते हैं ifms.fvc@rajasthan.gov.in। धन्यवाद।